कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। कश्मीर के सितारों को मिलेगा पहला इनाम 51,000 रुपए और भी ढेर सारे इनामात। वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2020। तो जल्दी एंट्री भेजिए क्योंकि आप ही हैं कश्मीर के सितारे। 15 अक्टूबर से अनलॉक की गाइडलाइंस के तहत मजीद राहत दी गई है। कल से सिनेमा हॉल, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स खुलने वाले हैं। सिनेमा शायकीन ने इसकी इजाज़त देने पर मसरत का इजहार किया। 50% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ सिनेमा थिएटर खोलने की हुकूमत ने इजाज़त दी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम घर बैठ के एंटरटेन हो रहे हैं। फ़ोन पे बहुत कुछ ऐप्स हैं, बहुत कुछ है, बट जो मेन फीलिंग हमें सिनेमा में आती है, वो जो हम फील करते हैं वहाँ, जो अच्छे से समझ पाते हैं, वो शायद हमारा घर पे कहीं छूटता है। बट अगर गवर्नमेंट ये ले रही है इनिशिएटिव सिनेमा को खोलने का, तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा है। अगर ये खुल जाते हैं विद प्रॉपर SOPs जो भी इसके लिए गाइडलाइंस दी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आर्टिस्टों को एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। और इतने 6 महीने से जो एक कुंठित सा माहौल हो गया था, आर्टिस्टों को लगने लगा था, एक डिप्रेशन का माहौल आने लगा था सब में, तो उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है अपने फ़न को दोबारा से मंच पर ला पाएंगे। जो लोगों के बीच में एक, जिसको आप कहते हैं ना, एक डिप्रेशन सा आ गया है नेचुरली, जब आप कई महीनों से, कई दिनों से जो लोग रोज़ काम करने वाले हैं, वो अगर बंद कर दिए जाते हैं, उनके पास कोई ऐसा वो कहते हैं कि पैरामीटर नहीं रहता, वो मतलब कोई जिसे कहते हैं ना कि रास्ता नहीं रहता, कोई वे नहीं रहता कि वो अपने को प्रकट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें जो उनके अंदर हिडन टैलेंट है। जब ये हाल खुलेंगे तो मुझे लगता है कि एक, आप जिसे कहते हैं कि एक नई ही शुरुआत होगी, जैसे नई सदी होती है, ये भी एक नए युग की शुरुआत होगी, ये मेरा मानना है। ये बड़ी खुशी की बात है कि क्योंकि हमारा जो कलाकार है वो उसका दारोमदार, उसका रोज़ी रोटी जो है वो कला पर ही निर्भर थी, और पिछले 5-6 महीने में वो बड़े संकट के दौर से गुजरे हैं। अब 15 के बाद जब ये एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उससे कम से कम उन कलाकारों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि कलाकारों को फिर से मंच मिलेगा, और हम जो सीमित और निर्धारित जो हमारी हिदायत हैं उनके मुताबिक हम प्रोग्राम करने के लिए इस पर तैयार हैं। अदबी मरकज़ कामराज ने आज कई समाजी तंजीमों और सकाफती तंजीमों के इश्तराक से सोपुर में एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। मकबूल माहिर तालीम अतीक़ा बानो की 3री बरसी पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। DC बारामुल्ला डॉक्टर GN इत्तू प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में मुशायरे और पेपर रीडिंग मुनक्किद हुए। शायरों ने अपनी शायरी के जरिए मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। जानते हैं कि अतीक़ा जी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनलिटी थी। उन्होंने न सिर्फ की अदब की दुनिया में, बल्कि उन्होंने एजुकेशन में, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ में और हर फील्ड में अगर हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। और ऐसी पर्सनलिटीज़ को जब हम देखते हैं, उनका विजन देखते हैं, जो उन्होंने पीछे मीरास छोड़ी है, मुझे लगता है वो अपने आप में एक अयान चीज़ है, एक जिंदा मिसाल है कि एक आदमी को न सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए बल्कि औरों के लिए जीना चाहिए। अतीक़ा जी के कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए उनका जो इतना भी वो अहदसास शख्सियत थी। उनका तालीम निस्वान के हवाले से, विमेन एजुकेशन के हिसाब से, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने जितना काम किया है वो शायद किताबों में लिखा जाएगा तब पूरा होगा। इस छोटे से वक्त में ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये 1970 की बात है, 71 की बात है, जब उन्होंने सोपोर में नए पुल के साथ बाएं जाने की बिल्डिंग में मजलिस में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था। बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा कश्मीर की जानिब से शेखुल आलम कॉलोनी धोबीवन में एक अदबी महफिल का इनेकाद हुआ। ये अदबी महफिल 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी। पहली नशिस्त में मारूफ अदीब व शायर गुलाम नबी शाहीन ने सदारत की और सहाफ़ी
नाजिम नज़ीर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस अदबी महफिल में जम्मू कश्मीर के मायनाज शायर व अदीब मुबल्लिग और उस्ताद अब्दुल अहद फैयाज के अदबी कारनामों पर अदीबों और मुहक्किकों ने मकाले पढ़े और दीगर अदीबों ने भी तबसरे पेश किए। महफिल में अब्दुल अहद फैयाज को बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा कश्मीर की तरफ से 2020 का अदबी अवार्ड पेश किया गया। दूसरी नशिस्त में महफिल मुशायरा मुनक़िद हुआ जिसकी सदारत अब्दुल अहद फैयाज ने की। इसमें वादी के मुख्तलिफ शुरा ने अपना कलाम पेश किया। कश्मीर के एक मशहूर मारूफ शायर, अदीब, कलमकार, खतीब, इसकी एजाज़ में हमने यहाँ एक तकरीब का एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया है। उसको हमने यहाँ एक अवार्ड 2019 का अवार्ड भी, अदबी अवार्ड भी पेश किया है। बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा चाहता है कि जो अदब हमारा यहाँ है, खासकर कश्मीरी ज़ुबान में हम लिखते हैं, हम शायरों की हौसला अफजाई करते हैं, शायर, अदीब, कलमकारों को गुजारिश करते हैं वो आगे आए और अदब की खिदमत करने में पेश रहे। नए इन नौजवानों को, उभरते हुए नौजवानों की वो अदब में दिलचस्पी लें, वो दूसरों का पढ़ें, दूसरों का मुताला करें, यानी महारत हासिल करें और फिर उनकी कलम को जमिश लगेगी, खुद ब खुद वो कुछ भी लिख सकते हैं। वादी कश्मीर के नौजवान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। मौसीकी के मैदान में भी यहाँ के नौजवान पीछे नहीं हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से कश्मीर के सितारे टैलेंट हंट शो के प्लेटफॉर्म से इन नौजवानों में उम्मीद जागी है। देखिए बिलाल खान की खास रिपोर्ट। अर्श रैना और रासिख नबी ये नौजवान गुज़श्ता कई बरसों से नगमा सराई में अपना नाम कमा रहे हैं। अर्श रैना जिला पुलवामा के आरिहल इलाके से ताल्लुक रखते हैं और रैप स्टार बनने के लिए मेहनत शुरू कर दी है। अर्श और रासिख बीट्स म्यूजिक की धुन भी खुद तैयार करके गाते हैं। अर्श को गाना गाने के साथ साथ गिटार बजाने में भी महारत हासिल है। सोशल मीडिया पर अर्श के रैप नगमे वायरल होने पर पीरपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले रासिख भी अर्श रैना के इस रैप क्लब से जुड़ गए। मैं पॉप छोड़ के हिप हॉप में आ गया हूँ और मोस्टली जो हमारे ट्रैक्स होते हैं वो हम सोसाइटी बेस्ड लिखते हैं। जो भी सोशल इवल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे उन पे लिखते हैं। हम आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारा काम और बाहर आए। हमने मिलकर एक ट्रैक बनाया इंसाफ, जो कि हमने रेप विक्टिम्स को उस टाइम डेडिकेट किया। तो हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, सोसाइटी बेस्ड ही हमारे जो रैप्स होते हैं। अर्श और रासिख समाज में हो रही तब्दीलियों और बुराइयों पर आज तक कई रैप लिखे, जिनमें मौजूदा कोविड हालात और खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों पर भी रैप शामिल है। इनकी इस कारकर्दगी पर मकामी नौजवानों को भी काफी फख्र है। इंसानियत इंसानों ने अपना ली है, यहाँ पे हैवानियत। मैं तेरी बहन को समझूं अपनी बहन, ये बता मेरी बहन पे तेरी खराब क्यों नीयत पे। जिस्मों के खेल में यहाँ लुट रही है अशमते, माँ बहन इनसिक्योर होती नहीं हिफाजते। प्यार नहीं बचा अब दुनिया में कहीं भी, जिस्मों को देख के यहाँ पे होती है अब चाहते। इन्हीं चाहतों में बहन मेरी मर रही है, खो रही है इज्जत और दर्द से गुजर रही है। सरे आम सड़कों पे होते बलात्कार, सरे आम अत्याचार से के आत्महत्या कर रही है। कई अरसों से ये लोग मेहनत मशक्क़त करके अपने फील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 वाहिद सिंगल प्लेटफार्म है जो आए उनको खोज निकाले, उनको बाहर निकाले और ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस को आगे माने कि लोगों तक पहुँचे। अर्श और रासिख ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि वो टैलेंट हंट प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हम तक पहुँचे। हमारा जो टैलेंट है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था जो हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, लेकिन न्यूज़ 18 जो है ये एक मीडियम बना हमारा टैलेंट बाहर निकालने का। से हमारे लिए अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया न्यूज़ 18 की तरफ से, न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से। तो वैसे ही अगर आप भी जो है अपने आर्ट को बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अर्श और रासिख अपने हुनर को मजीद निखारना चाहते हैं और मौसीकी की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट।
कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रूशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। कश्मीर के सितारों को मिलेगा पहला इनाम 51,000 रुपए और भी ढेर सारे इनामात। वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2020। तो जल्दी एंट्री भेजिए क्योंकि आप ही हैं कश्मीर के सितारे। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटें।